नमस्कार दोस्तों, अयोध्या में एक लड़की फूल बेचने के लिए 50 किलोमीटर दूर बसों में धक्के खाते खाते वो जाती है और नदी में स्नान करने वाले सभी लोगों के पीछे दौड़ती है और कहती है कि भैया फूल ले लीजिए, फूल ले लीजिए। यही उसका रोज़ का काम था और वह काम करने के बाद फिर शाम को बसों में धक्के खाते हुए घर वापस लौट जाती है। वह ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसके घर में कोई कमाने वाला था नहीं। वो 7 सदस्यों का अपने ही पैसे से पालन पोषण किया करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा ही चल रहा था, वह आई और फूल बेचने के लिए एक इंसान के पीछे दौड़ी और वह इंसान का चेहरा जब वह औरत देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह उस लड़के से छुपने की कोशिश करती है और छुप जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह लड़का जब नदी में सरयू नदी में नहाने के लिए उतरता है और वह धीरे धीरे तेज बहाव के ओर बढ़ने लगता है तो उस महिला को घबराहट सी होती है, परेशानी होने लगती है, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं उसका पति था और उस लड़का का यह लड़की पत्नी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी ये बहुत ही रोमांचक है और आपको भी बहुत ही अच्छी लगेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कहानी सुनने और देखने में इतना बिजी हो जाओगे कि बेल आइकन को दबाना भूल जाओगे और सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या से लगे हुए जिला सुल्तानपुर के एक छोटे से गांव की उस लड़की का नाम काजल था और लड़के का नाम राहुल होता है। दोस्तों, जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो अयोध्या में दर्शन करने वालों की संख्या अधिक हो गई है। लोग भारी संख्या में वहां दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन करते हैं। राहुल नई कार खरीदता है और वह भी दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहता था। राहुल अमेठी में रहता था, जो कि अयोध्या से लगभग 110 किमी दूर। वह अपने दोस्तों के साथ अयोध्या घूमने का प्लान बनाता है और कहता है कि चलो नई कार की पार्टी भी वहीं चलकर हो जाएगी। राहुल और उसके इन दोस्त अयोध्या पहुंच जाते हैं। अपने प्लान के मुताबिक वह पहले सरयू नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। नदी के किनारे सैकड़ों की तादाद में लोग स्नान कर रहे थे। यह जब स्नान करने के लिए नदी के पास जाते हैं तो इनके पीछे कई लोग लग जाते हैं, जैसे कि भिक्षा मांगने वाले, पूजा कराने वाले, पंडित और फूल बेचने वाले भी उनके आगे पीछे हो जाते हैं। दोस्तों, काजल भी इसी घाट पर फूल बेचती थी। वह जब राहुल और उसके दोस्तों को देखती है तो वह भी उनके पीछे आ जाती है और कहती है कि साहब फूल ले लीजिए, सरयू माता को अर्पित कर देना। आप सुखी रहेंगे, आपका कारोबार बढ़ेगा, बच्चे परिवार खुशी रहेंगे, सभी की मनोकामना पूरी होगी। आपको सरयू माता का आशीर्वाद बना रहेगा, भगवान आपका भला करेगा। इस तरह से जब वह उसके दोस्त से कहती है तो उसका दोस्त रुक जाता है और वह उससे पूछता है कि कितने रुपए में आप यह फूल बेच रही हैं। दोस्तों, उसने काजल की एक प्लेट में फूलों को सजा कर रखा था और वह कहती है कि साहब यह एक प्लेट 20 रुपए की है। तो दोस्तों, उसका दोस्त कहता है कि मुझे ऐसी 4 फूलों की प्लेट दे दो और वह काजल से पूछता है कि यह फूल पत्तियां डालना सरयू जी में शुभ होता है। तो वह कहती है जी साहब, हालांकि अलाम नहीं है, लेकिन उसकी रोजी रोटी थी, उसे फूल को बेचना था। तो वह कह देती है कि जी हाँ साहब, अलाम बोले तो कपूर। अब वह अपने दोस्तों को आवाज़ लगाते हुए कहता है कि यार फूल तो ले लो। और वह भी पीछे मुड़कर देखते हैं तो काजल जब राहुल को देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, राहुल को देखते ही वह उससे छिप जाती है, गायब हो जाती है। राहुल भी जब उसे देखता है तो चौंक जाता है और वह भौचक्का सा खड़ा रह जाता है। वह नदी में 20 कदम अंदर जा चुका था। वह जल्दी से बाहर भाग कर आता है और काजल को ढूंढने लगता है, लेकिन काजल फूल देते ही वहाँ से खिसक गई थी, वो वहाँ से चली गई थी। राहुल का दोस्त कहता है कि यह तो अपने पैसे लेना भी भूल गई। यह लड़की पैसे भी नहीं लेकर गई, इन फूलों को भी ऐसे ही देकर चली गई। अब राहुल सोचने लगता है कि यार यह सचमुच
काजल थी या फिर मेरा भ्रम था या फिर मेरी आंखों का धोखा था। वह फिर भी उसको ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं काजल उसको दिखाई नहीं देती है। वह कहता है कि यार उसे ढूंढो, उसको पैसे दो। तो उसका दोस्त कहता है कि यार यहीं रुक जाते हैं, 5-10 मिनट में उसको याद आएगा तो वापस जरूर आएगी। वह 10 मिनट तक उसका इंतजार करते हैं। राहुल उसको बड़ी बेचैनी से इधर उधर देखता रहता है, सब जगह उसको खोज लेता है, लेकिन उसको वह कहीं नहीं दिखाई देती। इन सैकड़ों की भीड़ में ऐसे इंसान को ढूंढना जो आपसे पहले ही छिप रहा हो, बहुत मुश्किल काम है। काजल वहां से थोड़ी दूर जा चुकी थी, तभी उसका दोस्त कहता है कि यार एक तो बात है, जब उसको याद आएगा आकर ले जाएगी। आओ हम चलकर नदी में स्नान करते हैं। अब चारों दोस्त अपने वस्त्र उतार कर एक साफ स्थान पर रख देते हैं और सरयू नदी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। नदी में बहुत से लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन इन दोस्तों में उत्सुकता कुछ ही ज़्यादा थी। धीरे धीरे और ज़्यादा गहरे पानी में आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि किनारे पर जो पानी था ज़्यादा लोगों की हलचल से वह मटमैला हो चुका था, खराब हो चुका था, वह गंदा हो चुका था। तो यह साफ पानी में नहाना चाह रहे थे, लेकिन दोस्तों पानी का भाव बहुत तेज था। बहाव इतना तेज था कि कोई भी जाता तो बह जाता। अब दोस्तों काजल उनको थोड़ा पास और आती है और छुप कर राहुल को निहारने लगती है, क्योंकि 3 साल बाद वह राहुल को देख रही थी। दोस्तों वह राहुल को देखती है जो कि गहरे पानी में चला जाता है, तो जैसे होता है कि अपनों के लिए चिंता होने लगती है, तो यही कुछ हाल काजल का होने लगता है और राहुल को लेकर थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी उसको एक लड़का दिखाई देता है, तो उससे कहती है कि इधर आ बाबू, और इन लोगों से बोल दे कि ज़्यादा आगे गहरे पानी में न जाए, पानी का बहाव बहुत तेज है, यह लोग किनारे पर ही नहा सकते हैं। दोस्तों वह लड़का उनके करीब जाता है और जोर से कहता है कि आप लोग ज़्यादा गहराई में जा रहे हो, आगे बहुत गहरा पानी है, आप लोगों को बहने का भी खतरा है, अंदर मत जाओ, नदी का बहाव बहुत तेज है। अभी कुछ लोग तो किनारे आ जाते हैं उसकी बात को सुनकर, लेकिन राहुल उसकी बात नहीं सुनता और वहीं खड़ा रहता है, बल्कि और गहराई में जाने लगता है। नदी के अंदर वह लड़का तो बोल कर चला जाता है, लेकिन काजल से अब सब्र नहीं होता है। वह भी नदी के किनारे पानी के अंदर चली जाती है और राहुल को आवाज़ लगाते हुए कहती है कि जब आपको मना किया जा रहा है तो आप और ज़्यादा पानी में क्यों जा रहे हो। दोस्तों जब राहुल काजल की तरफ देखता है, उसका चेहरा देखता है, पानी के अंदर वह एक साधारण सी साड़ी पहनकर खड़ी थी और राहुल के आगे जाने से मना कर रही थी, उसको आगे जाने के लिए रोक रही थी। दोस्तों राहुल यह मंजर देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी हालत देखकर लगता है कि वह काजल को भूला नहीं था और वह काजल को उसको देखकर रोने लगती है और गले से लगकर रोने लगती है और गहरे पानी में क्यों जा रहे हो उससे कहती है इधर आ जाओ। ना जाने के लिए दोस्तों अब वहाँ उपस्थित सभी लोग काजल को देखने लगते हैं और राहुल के 3 दोस्त भी यहाँ सब देखकर अभंचे में पड़ जाते हैं। दोस्तों जिस पत्नी को राहुल ने 3 साल पहले छोड़ रखा था, जो दर दर की ठोकरें खा रही थी, आज भी उस पत्नी के दिल में उसके लिए इतना प्यार था, इतनी फिक्र थी उसकी। यह मोहब्बत देखकर राहुल खुद को संभाल नहीं पाता है और वहीं फूट फूट कर सभी के सामने रोने लगता है। उसको ऐसा रोता देख उसके दोस्त और ज़्यादा घबरा जाते हैं और वह सभी उसके पास जाते हैं और उसे संभालते हुए पूछते हैं कि यार यह तो फूल बेचने वाली है, इसे तू जानता है क्या, कौन है यह। तो राहुल कहता है कि यार यही तो मेरी पत्नी है जिससे मैं 3 सालों से अलग रहा हूँ। 3 सालों के बाद मैं आज इसे इस हालत में देख रहा हूँ। तो इसका एक दोस्त कहता है कि यार मैं तो समझ रहा था कि यह अपने पैसे मांगने के लिए आई है और इस तरह से कह रही है। तो दोस्तों राहुल कहता है कि नहीं यार यह मेरी पत्नी है जो फूल बेच रही थी। उसके दोस्त भी यह बात सुनकर हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। वह काजल की तरफ देखते हैं, काजल एक नॉर्मल सी साड़ी पहने हुए पानी के अंदर खड़ी थी। तभी एक दोस्त कहता है कि अरे यार यह हमारी भाभी जी हैं, यह तो बहुत ही सुंदर हैं। वह काजल के पास जाता है और उसे संभालते हुए कहता है कि देखो भाभी जी यहाँ मत रोइए, सभी लोग देख रहे हैं, कोई क्या कहेगा क्या सोचेगा। दोस्तों हजारों लोगों की भीड़ इनकी एक अलग ही कहानी शुरू हो गई थी। वह उन दोनों को पानी से बाहर लाते हुए राहुल के पास जाता है तो काजल उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है। अब राहुल उसको समझाता है और चुप कराने के लिए कहता है कि आओ तुम
सुबह आकर ही सबसे पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद यह फूल बेचती हूँ। मैं अब और नहीं नहा सकती, मेरे कपड़े भी गीले हो गए हैं। अब राहुल और उसके दोस्त नहाने चले जाते हैं। अब दोस्तों राहुल और काजल साथ में फ़ोटो वगैरह भी खींचते हैं। दोनों बहुत खुश थे, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात थी। अब यहाँ नहाकर बाहर आते हैं और कपड़े बदलते हैं, तभी वहाँ एक 12 साल का लड़का आता है और काजल से कहता है कि दीदी दीदी मेरे पास फूल खत्म हो गए हैं, मुझे और फूल दे ना। वहाँ आगे 3-4 लोग खड़े हैं जो फूल मांग रहे हैं, फूल ले जाकर उन्हें बेच दूँ। तो काजल कहती है कि जा बाबू, वहाँ पन्नी के अंदर रखे हैं, जाकर ले। उसके बाद वह लड़का फूल लेकर चला जाता है। अब यह सब साथ में चाय नाश्ता करने के लिए एक छोटे से होटल पर जाते हैं जो कि घाट के ही बहुत नज़दीक। वहाँ बैठकर चाय नाश्ता करते और राहुल काजल से कहती है कि तुम्हारा घर तो यहाँ से काफ़ी दूर है, तुम यहाँ कब से यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या हाल चाल है तुम्हारी फैमिली में सब कैसे हैं। उसके बाद दोस्तों काजल अपना ही हाल सुनाती है, अपने हालात बताती है। तो उसको सुनने के बाद सभी की आंखों में आंसू आ जाते, सभी गमगीन हो जाते हैं। दोस्तों जब राहुल और काजल की शादी हुई थी तो बारात दिन डीजे नाच गाने को लेकर बाराती और घराती में झगड़ा हो गया था और खूब मारपीट भी हुई। छोटी सी बात को लेकर हुआ यह झगड़ा देखते ही देखते बहुत बढ़ गया और दोनों पक्षों में गंभीर चोटें भी आती हैं और इस झगड़े का अंजाम यहाँ तक पहुँच जाता है कि शादी किए बिना ही बारात लौटने वाली। लेकिन जब कुछ समझदार लोग बीच में पड़ते हैं और समझा कर किसी तरह से शादी को करा देते हैं, लेकिन शादी होने के बाद जब काजल अपने ससुराल पहुँचती है उसको वह इज्जत नहीं मिलती जिसकी वह हकदार होती। शादी के कुछ दिन बाद ही राहुल की माता, उसकी बहन और सभी परिवार के लोग काजल और उसके परिवार पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, ताने देने लगते हैं। एक तरह से सोचा जाए तो बारात में हुई उसकी लड़ाई का बदला वह लोग काजल से लेने लगते, जिसको सुनकर काजल परेशान हो जाती है। लेकिन कैसे भी करके वह अपने ससुराल में रह रही, क्यों राहुल काजल से बहुत प्यार करता था, उसके को लेकर कोई भेदभाव नहीं था, वह उसे प्यार की नज़र से देखता था। इसलिए वह 6 महीने तक अपने ससुराल में ही रुकी रही और सभी की खरी खोटी बातें सुनती रही। राहुल एक पढ़ा लिखा लड़का था, उसकी एक मेडिकल की शॉप, जब वह अच्छा खासा पैसा कमाता था। वह काफ़ी अमीर लोग थे, जबकि काजल के पिता मुंबई में दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करते और ऐसे ही अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। काजल बेहद खूबसूरत थी, इसलिए ही राहुल के परिवार वालों को वह पसंद आ जाती है और उसकी शादी हो जाती। क्योंकि वह गरीब परिवार से थी तो उसको अब 2 की बजाय 10 बातें सुनने को मिल रही थी। अब दोनों 6 महीने बीत जाते हैं और इस बीच काजल अपने मायके भी आना जाना हुआ। लेकिन 6 महीने के बाद जब वह फिर से अपने मायके जाती है तो उसके कोई पूछने वाला ही नहीं और उसको कोई भी ससुराल वाले वापस लेने नहीं आया। राहुल को भी सख्त मना कर दिया जाता है कि अब वह लड़की इस घर में दोबारा नहीं आएगी, अब उसको यहाँ वापस नहीं लाएंगे और अगर तुमने उस लड़की के पास जाने की कोशिश की तो हमसे और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा, तुम्हारी अब दूसरी शादी होगी। काजल के घर खबर भेज दी जाती है कि अब आप अपनी लड़की का देखभाल कर लो, हम लोग अपने लड़के के लिए दूसरी लड़की ब्याह करके ले आएंगे। अब यह और आगे नहीं चल सकता। अब दोस्तों काजल के पिताजी को इस बात का बहुत गहरा सदमा लगता है और 2 महीने के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। घर में सिर्फ वही एक कमाने वाले थे, उनके गुजरने के बाद परिवार बिल्कुल अनाथ हो जाता है। अब इस परिवार में काजल के दादाजी और दादी जी, काजल की माँ और एक 18 साल की बहन। जब काजल की शादी हुई थी तो काजल की उम्र महज 21 साल की थी और उनके 2 छोटे भाई, एक की उम्र महज 11 साल और दूसरे की उम्र महज 14 साल की थी। कुल मिलाकर घर में 7 लोगों का खर्चा अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन लोगों की हालात बद से बदतर हो जाती है, खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। दोस्तों सरकारी राशन तो मिलता था, लेकिन राशन के अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तंगी हो जाती है। अब काजल क्या करती है, घर में वही सबसे बड़ी थी। अब वह दिन रात टेंशन में रहने लगती है कि अपने परिवार की भूख कैसे मिटाए, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करे। काजल की माँ को कभी कभी मजदूरी मिल जाती है और इतने बड़े परिवार को कम पैसों से गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। और उधर उसका जो पति होता है राहुल, वह एक मेडिकल की शॉप खोल लेता। उसके अब 2 मेडिकल स्टोर चलते हैं, एक पर उसके पिताजी बैठते हैं और एक पर वह खुद बैठता था। लोगों
को तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बहुत सफल जीवन बीत रहा था। लेकिन इधर काजल के परिवार की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। अब दोस्तों कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन सुबह सुबह काजल के घर एक आदमी आता है जो कि अभी अभी अयोध्या से घूम कर आया था। काजल ने अपने आंगन में एक फूलों की छोटी सी क्यारी लगा रखी थी। वह आदमी उन फूलों को देखते हुए कहता है कि अरे यार, अयोध्या में इतने महंगे फूल मिलते हैं कि अगर इतने ही फूल वहाँ लेकर जाएं तो बड़े आराम से 4 से 5 हज़ार में बिक जाएंगे। दोस्तों यह बात कहकर चला जाता है, लेकिन काजल के दिल दिमाग में यह बात पूरी तरह से फिट हो जाती है। वह अपनी अगली सुबह सभी फूलों को तोड़कर अपने छोटे भाई के साथ लेकर बस से अयोध्या के लिए निकल जाती है। दोस्तों वह थोड़ा लेट पहुंचती है, लेकिन फिर भी गांठ पर जाकर वो 10-12 किलो फूल होते हैं उन्हें बेच देती है और लगभग 1500 रुपये कमा लेती है। शाम को अपने घर जाती है। वह बहुत खुशी थी। अब जो घर के फूल थे वह सभी खत्म हो चुके थे। तो वह अपने बड़े भाई से कहती है कि तुम जाकर मंडी से पता लगवाओ कि फूल कहाँ मिलते हैं। उसका भाई मंडी में जाता है और 15 किलो फूल लेकर आता है। दोस्तों अब वह रोज़ाना ऐसे ही मंडी से फूल खरीदते और काजल और उसका छोटा भाई बस में वह फूल रखकर अयोध्या ले जाते और वहाँ बेच देते थे। 2 साल से यह लोग यही काम कर रहे थे। और जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो वहाँ से ज़्यादा लोग दर्शन करने आने लगे। लोगों की भीड़ बढ़ गई, जिससे इनकी फूलों की बिक्री और ज़्यादा होने लगी। दोस्तों यह मंडी के फूल खरीदते और उन्हें आराम से बेच देते थे। सब कुछ खर्च निकाल कर लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये बच जाता था। लेकिन इसके लिए उन्हें सबसे सवेरे उठना होता था, देर शाम तक घर लौटते थे। बहरहाल कुछ इस तरह से इस परिवार का खर्चा चलने लगता है और यह कड़ी मेहनत करके अपना जीवन बिता रहे। काजल बहुत खूबसूरत लड़की थी, इसलिए वह ज़माने की गंदी नज़रों से बचने के लिए खुद को सामान्य सा दिखाती थी। नॉर्मल सी पुरानी साड़ी पहनती थी और 25 की उम्र में भी वह 45 साल जैसी लगती थी। और वह अपने भाई को भी हमेशा साथ रखती थी ताकि उसे अकेले देखकर कोई छेड़े ना, परेशान न करे। उस दिन भी वह घाट पर फूल ही बेच रही थी कि जब राहुल को वह देखती है और राहुल उसे देखता है। दोस्तों अपनी आप बीती बताने के बाद काजल रोने लगती है। राहुल भी उसकी दुख भरी कहानी सुनकर रोने लगता है। वह सभी लोगों की आंखें नम हो जाती है। फिर राहुल के दोस्त उससे कहते हैं कि यार अब तू बता, इससे भाभी जी को कहाँ गलती है, इनसे कौन सा ऐसा गुनाह हुआ था जो तुम सब ने इन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। यार तू तो पढ़ा लिखा आदमी है, तुझे अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपनी बहन को समझाना चाहिए था, लेकिन तूने इतनी बढ़िया लड़की को ऐसे ही छोड़ दिया। अपने घर वालों की बात सुनकर और अपने घर वालों की बात में आकर फिर वह लोग कहते हैं कि अब तू संभल जा और भाभी जी के साथ साथ खुद की ज़िंदगी को ख़राब मत कर। आज से तू भाभी जी को अपना ले और अपने घर ले जाकर हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों राहुल के सभी दोस्त पढ़े लिखे थे और काबिल इंसान थे, पर काजल राहुल के साथ जाने के लिए मना कर देती है। वह कहती है कि वह अपने परिवार में अकेली ही बड़ी है, वह जैसे तैसे उनका पेट पाल रही है। अगर मैं ही चली जाऊंगी तो मेरे परिवार का क्या होगा, मुझे मेरी बहन की शादी भी करनी है, मैं ऐसे उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन राहुल के दोस्तों कहते हैं कि भाभी आप अपने परिवार की बिल्कुल फिक्र छोड़ दो, आपका जो बड़ा भाई है उसको हम अपने साथ रखेंगे, उसको नौकरी दिलवाएंगे और अच्छी खासी इनकम देंगे, जिससे आपके परिवार का खर्च चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप टेंशन फ्री रहे। आपने पहले ही बहुत ठोकरें खा लिए हैं, इतना बड़ा परिश्रम तो कर लिया है। दोस्तों अब यह काजल को लेकर अब उसके घर जाते हैं और जब काजल अपने घर पहुंचती है तो उसके घर वालों अपने दामाद जी को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। और फिर जब उनको सारी घटना का पता चलता है कि ऐसे ऐसे इनकी मुलाकात हुई तो वह खुशी खुशी काजल को फिर उसी के साथ विदा कर देते हैं और फिर वह गाड़ी में बैठकर राहुल के घर पहुंचती है। राहुल के परिवार वाले जब काजल को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, लेकिन जब उसके साथ उसके दोस्त थे उन्होंने सभी परिवार वालों को समझाया कि क्यों आप इन बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करने में लगे हो। राहुल के दोस्त उसके परिवार वालों को मना करते हैं
और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। दोस्तों, राहुल अपनी पत्नी को पाकर दोबारा से बहुत खुश हो गया था और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करता है। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे, अपनी ज़िंदगी आराम से बिता रहे थे और काजल के भाई को भी जॉब मिल जाती है, वह अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम हो गया था। तो दोस्तों, यह थी आज की बहुत सुंदर कहानी अगर आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो कहानी को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो कैसी लगी। आपसे एक ही विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे